हेलो दोस्तों, मैं विकास शाक्य एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज संस्कृत में हम वापस से एक बार जो है शब्द रूप को रिवाइज करेंगे। शब्द रूप के कॉन्सेप्ट जो होते हैं उसके बारे में हम समझेंगे। आपको पता है कि शब्द रूप हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, ये हमने पहले समझा हुआ है जब शब्द रूप के बारे में हमने डिस्कस किया था। जितने भी काम इस दुनिया में होते हैं उन सभी कामों को किसी न किसी रिलेशन के थ्रू व्यक्त किया जाता है। इसने उसको मारा, मारने का रिलेशन, ए ने बी को मारा, ए द्वारा बी को मारना। तो जहां पर भी रिलेशंस होते हैं वहीं पर बातचीत होती है, या फिर ये कह लीजिए कि जहां पर भी किसी तरह का कम्युनिकेशन हो रहा है वहां पर किसी न किसी तरह की बातचीत होगी, किसी न किसी तरह का रिलेशन निकल करके आएगा। तो जहां पर भी रिलेशंस की बात होती है वहां पर शब्द रूप की बात अपने आप आती है। शब्द रूप में हम जो है क्या इस्तेमाल करते हैं, सबसे पहले तो हमें यह समझना होता है शब्द रूप में कि विभक्ति क्या है। एक चीज हमने समझनी होती है, वो होती है विभक्ति। दूसरी चीज जो हमें जाननी होती है ये होती है कि कितने प्रकार की होती है। ठीक है, विभक्ति क्या है, कितने प्रकार की है। ठीक है, उसके अलावा हमें यह देखना होता है कि एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, इनके रूप कैसे बनते हैं, क्यों बनते हैं। ठीक है, क्यों बनाए जाते हैं। ठीक है, किसको एक वचन कहते हैं, किसको द्विवचन कहते हैं, किसको बहुवचन कहते हैं, इनका क्या मतलब है। ये बहुत ही सिंपल चीज है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। जब किसी एक व्यक्ति की बात हो तो वहां एक वचन होता है, जहां दो लोगों की बात हो वहां द्विवचन होता है। ठीक है, जहां दो से अधिक लोगों की बात हो, तीन या तीन से अधिक की बात जहां पे आ जाए वहां पर क्या होता है, बहुवचन होता है। ठीक है, तो एक, दो और बहुवचन ये, और विभक्ति। विभक्ति का मतलब होता है कि कौन सी स्थिति में हम हैं, कौन से कारक में हम हैं, किस कारक की बात हम कर रहे हैं, कौन है वो जो काम कर रहा है, किस पे असर पड़ रहा है काम का। ठीक है, या फिर किसके द्वारा काम किया जा रहा है, इसी के आधार पर विभक्ति निर्धारित की जाती है। आई रिपीट, कौन काम कर रहा है, किसके द्वारा काम किया जा रहा है, यही तो होता है। जब भी हम बातचीत करते हैं नॉर्मल एक दूसरे से, तो हम बता रहे होते हैं कि किसी ने ये काम किया, किसी के ऊपर उस काम का असर पड़ा, उसके बारे में बताते हैं। किसी चीज की मदद से किसी काम को किया गया, ये बात होती है। ठीक है, किसी के लिए कोई काम किया गया, ये बात होती है। किसी में रह करके, किसी जगह पर आकर के कोई काम किया, ठीक है, ये बात होती है। किसी को किसी ने बुलाया, ये इस्तेमाल होता है जब आप इस्तेमाल करते हैं संबोधन का। ठीक है, तो ये सारी चीजें जितने भी प्रकार से ये चीजें व्यक्त की जा सकती हैं कि किस काम को किसने किया, किस पे असर पड़ा, क्या क्या हुआ, जो भी पॉसिबिलिटीज बनती हैं उनके आधार पर संस्कृत में विभक्तियों का निर्माण किया गया है। ठीक है, इनको सुविधा की दृष्टि से, फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस, इनको प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन, इतनी विभक्तियों में रखा गया है। ठीक है, अब जैसे प्रथमा विभक्ति की बात करते हैं। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं ये राम शब्द के रूप है, और प्रथमा विभक्ति के रूप अगर आप देखें तो राम, दो लोगों के लिए, अगर दो लोग हों जिनके नाम राम है तो रामो कहेंगे। अगर दो से अधिक लोग हैं जिनके नाम राम है तो रामाह कहेंगे। रामः, रामौ, रामाह। ठीक है, ये प्रथमा विभक्ति का रूप है। द्वितीय विभक्ति में रामम, रामौ, रामान। तृतीय विभक्ति में आप देख सकते हैं क्या लिखा है, ऐसे ही आप पढ़ सकते हैं। लेकिन कब रामः यूज करेंगे किसी एक के लिए, कब रामम यूज करेंगे किसी एक राम के लिए, कब रामायण यूज करेंगे किसी एक राम की अगर बात हो तो यही बात निर्धारित करने के लिए हम विभक्ति का इस्तेमाल करते हैं, जिसको साधारण भाषा में समझने के लिए प्रथमा से लेकर संबोधन तक कहा जाता है। लेकिन इनको संस्कृत लैंग्वेज में अलग अलग नामों से जाना जाता है, और इन विभक्तियों को एक और नाम से जाना जाता है जिसे कहते हैं कारक। ठीक है, कारक मतलब जिसकी वजह से काम हो रहा है, कौन है कारक, किस कारक की बात हो रही है, किस पे असर पड़ रहा है वो कारक, या किसी ने काम किया वो कारक। ठीक है, कारक जो होते हैं वो कोई भी हो सकते हैं, जो काम कर रहा है वो भी कारक हो सकता है, जिसपे किसी काम का असर पड़ रहा है वो भी कारक हो सकता है, जिसके लिए कोई काम किया जा रहा है वो भी कारक हो सकता है। ठीक है, कोई किसी से जुदा हुआ, जिससे जुदा हुआ वो कारक हो सकता है। तो ये सारी चीजें कारक कही जाती हैं, जिनको हम विभक्ति के नाम से जानते हैं। अब जैसे जो प्रथमा विभक्ति है, एक बार इनको समझ लेते हैं। जो प्रथमा विभक्ति है उसको कहते हैं कर्ता कारक। ठीक है, कर्ता कारक सिंपली वो होता है जो कर्म को कर रहा होता है, कर्म को करने वाला, किसी काम को करने वाला
कर्ता कारक यानी प्रथमा विभक्ति के रूप में जाना जाता है। ठीक है, द्वितीय विभक्ति कौन सी होती है? द्वितीय विभक्ति होती है कर्म कारक, जिस पर काम का असर पड़ रहा है, जिस पर काम का असर पड़े उसके लिए द्वितीय विभक्ति इस्तेमाल की जाएगी। अब जैसे अगर राम कोई काम कर रहा हो, ठीक है, अगर राम के लिए कहा जाए कि राम वन को जा रहे हैं, ठीक है, तो प्रथमा विभक्ति का इस्तेमाल होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर राम एक काम कर रहे हैं, उनके बारे में बताया जा रहा है, राम खुद काम कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर राम के लिए प्रथमा विभक्ति का इस्तेमाल होगा। लेकिन राम ने रावण को मारा, ठीक है, तो रावण का क्या हो जाएगा? द्वितीय विभक्ति का रावणम हो जाएगा। रामम राम के लिए इस्तेमाल हुआ, ठीक है, और रावणम रावण के लिए इस्तेमाल हो जाएगा अगर रावण का शब्द रूप लिखें। लेकिन अगर हम एक सिंपल सा स्टेटमेंट बनाएं कि राम ने रावण को मारा, ठीक है, राम ने रावण को मारा, ठीक है, तो मारना काम हुआ, असर किस पे पड़ रहा है? रावण पे। तो रावण का कौन सा रूप इस्तेमाल होगा? द्वितीय विभक्ति का रूप इस्तेमाल होगा। क्यों? क्योंकि द्वितीय विभक्ति में कौन सा? एक वचन का, क्योंकि एक ही रावण की बात हो रही है, ठीक है, एक ही की बात हो रही है, इसलिए एक वचन का रूप इस्तेमाल होगा, तो रावणम आएगा यहां पे। तो राम का कौन सा इस्तेमाल होगा? क्योंकि राम कर्म कर रहे हैं, इसलिए राम के लिए एक वचन का प्रथमा इस्तेमाल होगा, क्योंकि प्रथमा किसका होता है? कर्ता कारक होता है। तो जो कर्म वास्तव में कर रहा है वही कर्ता कारक होता है, ठीक है, तो कर्म को करने वाला कर्ता होता है, इसलिए उसके लिए प्रथमा विभक्ति इस्तेमाल होगी। तो रामः, ठीक है, अब रावण को मारा, तो रावण के लिए क्या हो जाएगा? रावणम। जैसे यहां रामम है ना, वैसे ही रावण का रूप लिखेंगे तो रामम रावणम हो जाएगा। रामः रावणम बध्य, मारना बध्य, वध कर दिया उसका, राम ने रावण का वध कर दिया, ठीक है, तो ऐसे इस्तेमाल होगा। तो एक ही सेंटेंस में आपको यह देखना पड़ेगा कि करने वाला कौन है। जो करने वाला है अगर उसके काम का असर किसी दूसरे पे पड़ रहा है तो वो कौन है, उसके लिए जिस पे असर पड़ रहा है उसमें द्वितीय विभक्ति इस्तेमाल कर लेंगे, जो काम कर रहा है उसके लिए प्रथमा विभक्ति इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है। ये जो शब्द रूप है ये कोई बहुत कठिन चीज नहीं है, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। संस्कृत देखने में कठिन इसीलिए लगती है क्योंकि ये जो शब्द रूप हैं, ये जो धातु रूप हैं, लोग इनको याद रखने की कोशिश करते हैं या फिर डर जाते हैं कि ये याद कैसे रहेंगे। याद करके कभी भी कोई चीज आज तक समझ में नहीं आई है। याद करके आज तक कोई वैज्ञानिक बना हो तो आप मुझे बता दीजिए, याद करके आज तक कोई फिलोसोफर बना हो तो मुझे बता दीजिए। ज्ञान हमेशा अपने आप को घिसने से आता है और घिसने का एक ही तरीका है, या तो अपने विचारों को घिसिए और नहीं तो अगर कोई विषय सीखना है तो उस विषय का अभ्यास कीजिए। किसी विषय का अभ्यास करना ही घिसना है। और अगर आपके विचारों में आजादी आनी चाहिए, आपके विचार अगर उच्च कोटि के हों, अगर आप ऐसा चाहते हैं तो अपने विचारों को घिसिए, आने दीजिए जो भी उल्टी सीधी बातें आ रही हैं, लेकिन उनका मनन कीजिए, उनका मंथन कीजिए। अपने आप एक दिन वो सीधी हो जाएंगी, अपने आप उन चीजों को आप निकाल के फेंकना सीख जाएंगे जो आपके काम की नहीं है, वो विचार जो आपके काम के नहीं है। जब आप विचारों को दूर बैठ करके, अपने ही विचारों को अपने आप से अलग करके जब आप दूर बैठ के देखना शुरू करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये विचारों का मनन हो रहा है और इस प्रकार से विचार मेरे सामने आ रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज होती है। तो अपने आप को घिसने से ही आप संस्कृत या कोई भी लैंग्वेज या कोई भी विषय सीखोगे। कभी भी याद करके आज तक कोई वैज्ञानिक नहीं बना, कोई आज तक इकोनॉमिस्ट नहीं बना। ज्ञान आपके भीतर है, अपने विचारों को स्वतंत्र कीजिए और किसी विषय को सीखने के लिए, किसी विद्या में पारंगत होने के लिए एक ही चीज का इस्तेमाल कीजिए और वो है अभ्यास, ठीक है। अब हम कर्ता कारक कर्म कारक की बात कर चुके, तीसरा कौन सा होता है? तीसरा होता है करण कारक, ठीक है। करण कारक कौन होता है? जिसकी सहायता से काम किया जाए, काम हो, ठीक है। जैसे राम ने रावण को धनुष से मारा, तो जब धनुष से मारा गया, राम ने रावण को धनुष से मारा, मारा यहां पर काम हुआ धनुष से। किससे मारा? धनुष से। किसका इस्तेमाल हुआ? धनुष का। तो जिसकी सहायता से काम हुआ ना, तो उसका कौन सा रूप इस्तेमाल करोगे? तृतीय विभक्ति का इस्तेमाल करोगे। धनुष से मारा तो धनुषेन, या फिर धनुष का कोई और जो शब्द होगा मुझे अभी याद नहीं आ रहा,
ठीक है। धनुष, तो धनुष का जो संस्कृत शब्द होगा, बड़ा अच्छा शब्द होता है धनुष का, मुझे अभी याद नहीं आ रहा, सॉरी, मैं माफी चाहूंगा। तो धनुष के लिए जो भी शब्द इस्तेमाल होता हो, उसका जो तृतीय विभक्ति का रूप होगा वही इस्तेमाल होगा, ठीक है। मान लीजिए धनुषेन, ठीक है, ऐसा कुछ है, धनुषेन, धनुष से मारा तो धनुषेन। रामः रावणम धनुषेन अबध्यत, रावण ने राम का धनुष से वध कर दिया, ठीक है। ये चीज हो गई। तो जिसकी सहायता से काम हो वहां पे क्या होता है, करण कारक यानी तृतीय विभक्ति होती है। आप इसको याद रखिएगा, कर्ता कर्म करण, ये तो आपको याद रखने पड़ेंगे। 4 से 5 बार आप लिखिएगा, रोज 3-4 बार लिखिएगा, आपको पता चल जाएगा कर्ता कर्म करण क्या है। चौथा जो होता है, जो चौथी विभक्ति होती है, वो होती है संप्रदान। चौथी विभक्ति को संप्रदान कारक भी कहते हैं। संप्रदान कारक किसको कहा जाता है, कहां इस्तेमाल होता है, जिसके लिए कोई काम किया जाए, जिसके लिए काम किया जाए वहां संप्रदान कारक होता है, वहां संप्रदान कारक का रूप इस्तेमाल होता है। जैसे राम ने रावण को सीता के लिए मारा, सीता को छुड़ाने के लिए, सीता को बंधन से आजाद करने के लिए मारा, तो सीता जी के लिए मारा, ठीक है, सीता जी को छुड़ाने के लिए। तो अगर सीता जी इस्तेमाल होंगी तो सीता जी का कौन सा रूप इस्तेमाल होगा, चतुर्थी विभक्ति का एक वचन इस्तेमाल होगा। तो क्या हो जाएगा, सीताय हो जाएगा। जैसे रामाय है ना, वैसे ही सीताय हो जाएगा। राम का कौन सा होगा, प्रथमा विभक्ति, क्योंकि राम क्या है, कर्ता कारक है, करने वाले, और काम को करने का असर किस पे पड़ रहा है, रावण पे, क्योंकि रावण मारा गया काम है सीता के लिए, सीता के लिए मारा, मारा काम है लेकिन सीता के लिए मारा, मारा काम है, इसलिए राम किसको मारा, रावण को, असर किस पे पड़ा, रावण पे। राम रावणम सीताय अबध्यत, सीता के लिए मारा। तो जहां पर किसी के लिए मारा जाए, किसी के लिए कोई काम किया जाए, वहां पे संप्रदान कारक होता है, जिसके लिए काम किया जाए वहां संप्रदान कारक होता है, ठीक है। और पंचमी विभक्ति की अब हम बात करते हैं। पंचमी विभक्ति में क्या आता है, अपादान कारक, उसको कहते हैं अपादान कारक। पंचमी विभक्ति को अपादान कारक कहते हैं। अपादान कारक का मतलब क्या होता है, जिससे कोई अलग हो रहा हो, जहां पे किसी से कोई अलग हो रहा हो, तो जिससे अलग हो उसके लिए कौन सा इस्तेमाल किया जाता है, रूप, अपादान कारक यानी पंचमी विभक्ति का रूप इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो यहां पे पंचमी विभक्ति है रामात, राम के लिए रामात है। अब जैसे अगर कोई कहे राम ने रावण को रथ से उतार कर मारा, ठीक है, तो रथ से उतार कर यानी रथ से अलग किया जा रहा है। किससे अलग किया जा रहा है, रथ से। तो वहां पर रथ का कौन सा इस्तेमाल करोगे रूप, आप रथ का पंचमी विभक्ति का रूप इस्तेमाल करोगे, ठीक है। रथ को कहते हैं संस्कृत में स्यंदन, ठीक है, स्यंदन कहते हैं रथ को, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, स्यंदनात, ठीक है, स्यंदनात इस्तेमाल करोगे रथ के लिए। रथ जहां पे इस्तेमाल होगा, और अगर रथ से उतार के मारा है, राम ने रावण को रथ से उतार के मारा, रामः रावणम स्यंदनात, उतार करके मारा, वहां पे स्यंदनात इस्तेमाल करोगे। स्यंदनात विलगह कुरुम अकुर्वन, ठीक है, उससे अलग किया, उसके बाद मारा, ठीक है। रामः रावणम स्यंदनात विलगम कुरुत, और उसके बाद मारा, उसका जो रूप होगा वो आप इस्तेमाल करोगे संस्कृत में, ठीक है। वो प्रॉपर लिख करके कभी बताऊंगा मैं आपको इसमें, ठीक है। पूरा का पूरा रूप इनके इस्तेमाल करेंगे हम, अलग अलग एग्जांपल्स लेंगे, ठीक है। तो आई होप आप ये इसको देख पा रहे होंगे, अपादान कारक का मतलब आप समझ गए। अब हम आते हैं छठवीं विभक्ति, इसको कहते हैं संबंध कारक। संबंध कारक का इस्तेमाल वहां किया जाता है जहां पे कोई और विभक्ति, कोई किसी भी विभक्ति का नियम जहां ना लगे, वहां षष्ठी विभक्ति इस्तेमाल कर दो। ये होता है जहां किसी विभक्ति का नियम ना लगे, ठीक है, वहां पे आप षष्ठी, जो षष्ठी विभक्ति है, संबंध कारक है, उसका इस्तेमाल कर दो। जैसे धनुष से तीरों की बौछार करके राम ने रावण को मारा, तो तीरों की बौछार करके धनुष से, यहां पर जो इस्तेमाल होगा धनुष से,
वहां पर आप क्या करेंगे, वहां पर आप इस्तेमाल करेंगे संबंध कारक। ठीक है, ये जरा इसकी बैटरी जा रही है, मैं इसकी बैटरी ऐड कर, इसका जो है चार्जर लगा देता हूं उसको। ठीक है, तो जहां किसी विभक्ति का नियम ना लगे वहां पर संबंध कारक होता है। उसके बाद हम आते हैं सातवें में। सातवें का होता है अधिकरण कारक। ठीक है, अधिकरण कारक का मतलब क्या होता है? अधिकरण कारक का मतलब होता है जो कर्म का आधार हो। जैसे पिछले वीडियो में हमने देखा ना, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। ठीक है, क्षेत्र के जो शब्द रूप हमने देखे थे, उसका सप्तमी विभक्ति का जो एक वचन का रूप था वो क्या था? क्षेत्रे था। तो कुरुक्षेत्र में, कुरुक्षेत्र ही आधार था कर्म का कि कुरुक्षेत्र में युद्ध होगा। तो जिस जगह पे कोई कर्म होने वाला हो, जहां पे में आए या पर आए किसी भी सेंटेंस में, वहां पे आप सीधे सीधे इस्तेमाल कीजिए अधिकरण कारक। ठीक है, और ये सप्तमी विभक्ति कहा जाता है। ठीक, तो ये होता है सप्तमी विभक्ति। और अष्टमी विभक्ति का क्या होता है? अष्टमी विभक्ति होती है वो जहां पे संबोधन हो। ठीक है, संबोधन जहां पर हो वहां पर अष्टमी विभक्ति होती है, या फिर उसको सीधे सीधे अष्टमी ही कहते हैं, संबोधन ही, सॉरी संबोधन ही कहते हैं। ठीक है, जैसे किसी को बुलाया जाए, हे राम, हे रामो, हे रामा। ठीक है, ये होता है संबोधन। तो आई होप कि आपको समझ में आ गए होंगे कारक का मतलब क्या होता है, कब इनका कहां इस्तेमाल किया जाता है। और इनको आसानी से याद रखने के लिए, प्रथमा द्वितीय तृतीय विभक्ति, इन सबको याद रखने के लिए एक सेंटेंस हम बना लेते हैं। उस सेंटेंस को आप याद रखिएगा। ठीक है, राम ने, ध्यान से देखिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। राम ने रावण को सीता जी के लिए धनुष से रथ से उतारकर होगा ये। ठीक है, ये कार मत करिए, उतारकर। राम ने रावण को सीता जी के लिए धनुष से, रथ से उतारकर, तीरों की बौछार करके धरती पर गिराकर मार डाला। ठीक है, मार डाला कर्म हो गया, ये हो गया कर्म। ठीक है, कर्म तो होगा ही, कोई ना कोई कर्म होगा तभी कोई सेंटेंस बनेगा। तो ये हो गया मार डालना, ये कर्म हो गया। राम ने, किसने मारा, किसने काम किया? राम ने। तो ये कहां पे आ गई? फर्स्ट, प्रथमा विभक्ति आ गई। किसको मारा, किसके ऊपर असर पड़ा? रावण पे, ये द्वितीय विभक्ति आ गई। किसके लिए किया ये काम? सीता जी के लिए, तो सीता जी का तीसरा आ गया। तो इससे आपको याद रहेगा, राम ने रावण को, किसके ऊपर असर पड़ा? वो को इस्तेमाल होता है। किसने काम किया, उसके लिए ने इस्तेमाल होता है। जिसके ऊपर असर पड़ा उसके लिए को इस्तेमाल होता है। जिसके लिए काम किया गया उसके लिए तो सीधे लिए ही इस्तेमाल होता है। ठीक है, राम ने रावण को धनुष से, एक मिनट ये गड़बड़ हो गया, धनुष से ऐसे कर लीजिए, धनुष से सीता जी के लिए। ठीक है, तृतीय विभक्ति जिससे आप इस्तेमाल करते हो, ये तृतीय नहीं। राम ने रावण को धनुष से, ये सॉरी माफी चाहूंगा, यहां पे आप तृतीय विभक्ति धनुष से, ये जो जिसका इस्तेमाल किया जाता है वो तृतीय विभक्ति होती है। धनुष से सीता जी के लिए। ठीक है, सीता जी के लिए, तो सीता जी जिसके लिए कर्म किया गया संप्रदान, वो हो गया फोर्थ, चतुर्थी विभक्ति। और उसके बाद रथ से उतारकर, तो किससे उतारकर? रथ से, तो ये पांचवी विभक्ति हो गई, जिससे उतारा जाए। तीरों की बौछार करके, जहां पे कोई
विभक्ति इस्तेमाल ना हो, वहां पे कौन सी विभक्ति इस्तेमाल होती है? छठी। धरती पर, जहां पर आए जो कर्म का आधार बने, ठीक है, वहां पे क्या होती है? सप्तमी विभक्ति इस्तेमाल होती है। और संबोधन आपको याद रखना ही नहीं है, क्योंकि हे इस्तेमाल होता है, हे रामा, हे रामो, हे रामा, ठीक है। तो शब्द रूप हमेशा कर्ता के बनते हैं, जो कारक होते हैं उनके बनते हैं, जहां पे संबंध दिखाया जाए। और जहां पर संज्ञाएं हो, सर्वनाम हो, जहां पे ये इस्तेमाल होते हैं, प्रोनाउंस और नाउंस, जहां पे ये इस्तेमाल होते हैं, वहां पे शब्द रूप बनते हैं। और जहां पर एक्शंस हो, वहां पे क्या बनते हैं? धातु रूप बनते हैं, ठीक है। लकार के बारे में हमने पढ़ा। लकार क्या होता है? टेंस, जिसको अंग्रेजी में टेंस कहते हैं, वही संस्कृत में लकार कहा जाता है। धातु किसको कहते हैं? एक्शन को कहते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है जो आपके पास हमेशा रहनी चाहिए। और ये जो लाइन है, राम ने रावण को धनुष से, ये आप भूल जाइए, बीच में ये गड़बड़ हो गया। राम ने रावण को धनुष से सीता जी के लिए रथ से उतारकर तीरों की बौछार करके धरती पर गिराकर मार डाला। तो एक एक करके आगे बढ़ते जाइए, इस सेंटेंस को बार बार लिखिएगा, आपको पता चल जाएगा प्रथमा, द्वितीय, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति कहां इस्तेमाल होती है, ठीक है। जहां पे किसी चीज का इस्तेमाल किया जाए वहां पे तृतीया है, जहां पे किसी के लिए, जिसके लिए काम किया जाए, वो उसकी चौथी विभक्ति या उसका चौथा जो विभक्ति का रूप होता है, या फिर ये कह लीजिए संप्रदान कारक का जो रूप होता है, वो इस्तेमाल किया जाता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।